ये हॉस्पिटल बेड्स हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि ये जलकर खाक हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं जो सामान उठाकर यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सुबह की तस्वीर और इससे पहले की तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और मनीष, ऐसे भी ये जो तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं तो एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता हुआ और इसी बीच जो बाइडेन का इजराइल पहुंचने का वक्त करीब आता हुआ। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद मुझे लगता है कि इजराइल में आज सबसे अधिक तनाव है। सबसे अधिक लोगों को चिंता इस बात की है कि कहीं एक बार फिर से मुस्लिम देशों के साथ इजराइल को एक और युद्ध में ना जाना पड़े। और इसीलिए इन लोगों का कहना है, इजराइल का ये कहना है कि इसके बावजूद कि ये रॉकेट हमारा नहीं था, इसके बावजूद कि ये रॉकेट हमास का था, लेकिन जिस तरह से हमास के पक्ष में सभी अरब देश संगठित हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, वैसे में इजरायली एजेंसियों को और इजराइल की सरकार को ये लगता है। और इस बीच प्रतिमा चूंकि रह कर कोई ना कोई प्लेन लैंड कर रहा है, ना जाने कौन सा प्लेन जो है वो एयरफोर्स 1 हो जिससे आए, जो कि अभी आप कैमरे पर देख रहे होंगे। हमारे कैमरा सहयोगी अमित कोशिश कर रहे हैं कि उस प्लेन को कैमरे पर कैद करें, और चूंकि एक बड़ा साइज का प्लेन है तो आपके सवालों का जवाब देते हुए मैं ये दृश्य भी दिखाना चाहता हूं कि देखिए, एक प्लेन और लैंड कर रहा है। चूंकि अब उनके आने का समय हो गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किसी भी समय यहां पर लैंड करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैं तेल अवीव शहर से होकर जब एयरपोर्ट की ओर आ रहा था तो कई जगह पर साइन बोर्ड थे, थैंक यू प्रेसिडेंट, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, और उसमें जो बाइडेन की इमेज लगी हुई थी। जाहिर है इस मुश्किल वक्त में इजराइल पूरी दुनिया की तरफ ये देख रहा है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके साथ नहीं है। इजराइल को ऐसा भी लगता है कि हम एक छोटा मुल्क हैं, भले ही तकनीक तौर पर इजराइल बहुत संगठित है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल के खिलाफ जिस तरह की गोलबंदी हो रही है, जिस तरह की घेराबंदी हो रही है, वैसी स्थिति में इजराइल को ये लगता है कि, और देखिए ये प्लेन अभी लैंड कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं चूँकि जहाँ पर ये लैंड कर रहा है वहाँ से देखने की, और कि क्या ये प्लेन और नहीं, ये प्लेन जो है वो कोई इजरायली विमान है। तो आप देखिए कि अब किसी भी वक्त में जो है एयरफोर्स 1 लैंड करेगा, और उसके बाद बाइडेन का इस वक्त इजराइल की धरती पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। खासकर तब जब पूरी दुनिया के ज़्यादातर मुल्क इस वक्त इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उस वक्त अगर बाइडेन इजराइल की ज़मीन पर होंगे, इस वक्त अगर बाइडेन तेल अवीव में होंगे, इजराइल की सरकार के साथ होंगे, तो वो ये बता सकने की स्थिति में होंगे कि अमेरिका कंधे से कंधे मिलाकर इजराइल के साथ है। और अमेरिका को भी इस बात की आशंका है कि आज सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो गई है, और इसीलिए अमेरिका के कई युद्धपोत इस समय भूमध्य सागर में तैनात हैं, उसके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हैं, क्योंकि ये भी आशंका है कि जिस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां बाइडेन लैंड करने वाले हैं, जिस शहर में बाइडेन रहेंगे, वहां पर रॉकेट से लगातार हमले हो सकते हैं। और उसको रोकने के लिए ना सिर्फ इजरायली एयर डिफेंस बल्कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त बाइडेन दुनिया के सबसे खतरनाक जगह पर आ रहे हैं।